जयपुर संविधान की आत्मा पर दोहरी चोट। डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था राजस्थान ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जयपुर सेशन कोर्ट स्थित डॉ अंबेडकर अधिवक्ता संस्था राजस्थान ने आज जिला कलेक्टर जयपुर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संस्था ने दो गंभीर घटनाओं, हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की संदिग्ध मृत्यु और मध्य प्रदेश के अधिवक्ता अनिल मिश्रा द्वारा डॉ भीमराव अंबेडकर के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी पर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। संस्था ने कहा कि अधिवक्ता अनिल मिश्रा द्वारा डॉ अंबेडकर को ब्रिटिश एजेंट और गंदा व्यक्ति कहकर की गई टिप्पणी संविधान की आत्मा और राष्ट्रीय भावना का घोर अपमान है। संयुक्त मांगों में दोषियों पर कठोर संवैधानिक कार्रवाई, SC/ST अधिकारियों व अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन तथा संविधान निर्माताओं के अपमान को राजद्रोह समान अपराध घोषित करने की मांग शामिल है। संस्था के अध्यक्ष हितेश राही, महासचिव राजेश वर्मा सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। सभी अधिवक्ताओं ने बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की गरिमा और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। ये पकड़ो। ये जो ज्ञापन दे रहे हो किस बात को लेके दे रहे हो आप? यह ज्ञापन हम जो अभी हरियाणा के अंदर जो पुलिस विभाग के बड़े पदाधिकारी श्री पूरण कुमार जी जो उच्च पद पे आसीन थे, उनको ऐसी क्या बात हुई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। लोगों ने उसको आत्महत्या का रूप दिए जाने की कोशिश की। हम कह रहे हैं उन्होंने आत्महत्या नहीं करी है, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है, उनकी हत्या हुई है और हत्या करने वाले सभी दोषों के खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। उनकी हत्या के पीछे एक ही कारण था इन लोगों का कि वो एक तो दलित समाज के थे, दूसरे वो ईमानदार स्पष्ट छवि के पदाधिकारी थे और अच्छे व्यक्ति थे। तो वहाँ भी जातिवाद का दंश ऐसा घुसा हुआ था। क्यों कि इस देश के अंदर एक विडंबना है कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि SC/ST OBC माइनॉरिटी का लोग अच्छे पद पे बैठे और अच्छा ईमानदारी से काम करें। तो उन लोगों ने एक साजिश के तहत उसको इतना टॉर्चर किया, उसके परिवार को इतना टॉर्चर किया कि आखिर में उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को आत्महत्या करना पड़ी। क्यों कि वो आत्महत्या नहीं होकर एक हत्या थी। आज जब इस इतने बड़े आदमी को आत्महत्या करना पड़ी तो इस देश की जनता का क्या होगा? गरीब लोगों के साथ तो पता नहीं क्या होता होगा। उनके जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो सरकार है, उन पे दिल पे जूं नहीं रेंग रही है। ये बहुत गलत हो रहा है इस देश के अंदर और इस देश की जनता के अंदर। अभी कुछ समय पहले CJI पे जूता मारा जा रहा है। बड़ी कोर्ट के अंदर अरे डूब मरना चाहिए, इस देश की सरकार को डूब मरना चाहिए, इस देश के कानून प्रशासन को डूब मरना चाहिए कि एक उच्च पद पे बैठा हुआ CJI, इस देश का सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ CJI है, वहाँ भी धर्म की आड़ में धर्म के ठेकेदार, पागल मंदबुद्धि लोग जूता फेंक रहे हैं केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने की वजह से, कुंठित विचारधारा की वजह से या राजनेताओं की आड़ में, धर्म की आड़ में ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहा है और वो आदमी खुला घूम रहा है। तो मेरा केंद्र सरकार से और विशेष तौर पे पुलिस प्रशासन से ये आग्रह है। आरोप है कि किनको उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया? वो तफ्तीश का पार्ट है। वहाँ हरियाणा के अंदर इसकी CBI जांच हो रही है और जो जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, जो सुसाइड में उनका नाम आ रहा है, उन सबके खिलाफ उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा और जो तफ्तीश है वो हो रही है। लेकिन शुरू में जो न्यूज आई कि सुसाइड किया, ये सुसाइड नहीं है, इसमें मीडिया को भी गुमराह किया गया है। जब वास्तविक तथ्य सामने आएगा तो एक दिन न्यूज आएगी कि इस बंदे को सुसाइड नहीं करके इसका मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, एक प्रशासनिक अधिकारी की हत्या हुई है। प्रारंभिक जांच अभी जारी है। इससे पहले आपका आरोप है कि ये सुसाइड नहीं, हत्या है। हम कह रहे हैं क्या इस चीज के हमारे पास इसके सबूत, उनकी फेसबुक देखिए, उनकी व्हाट्सएप देखिए, उनके हालात देखिए और लोगों के जो बयान हुए हैं उनको देखिए। कई सारी चीज़ें हैं। दलित होने की वजह से इनको प्रताड़ित किया गया है। मेन यही है, जब CJI दलित है उसके ऊपर जूता फेंक सकते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी है, दलित समुदाय से हैं, तो ये कुंठित विचारधारा की वजह से उनके ऊपर ये उनको प्रताड़ित किया गया, इसलिए उनको सुसाइड करना पड़ा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जयपुर जिला जितेंद्र सोनी को एक ज्ञापन दिया गया है
एक अधिकारी जो सुसाइड कर लिया था हरियाणा के अंदर, आईपीएस है करके हैं, क्या नाम है साहब उनका? शहीद पूर्ण कुमार। शहीद। शहीद, बिल्कुल हम शहीद इसलिए कहेंगे कि जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया पूरे सिस्टम में। अगर आप हायर पोस्ट पे हो, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस महकमे में हो, और फिर भी आप प्रताड़ित हो रहे हो, और प्रताड़ित होकर उन्होंने खुदकुशी की। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि उन्होंने एक सुसाइड नोट दिया, सुसाइड नोट में नामजद नाम लिख के गए कि इस इन की वजह से हमें, और वहाँ का डीजीपी भी वहाँ उन्होंने छुट्टी पे भेज दिया। ऐसा क्यों किया? उन जो भी मुलजिमान हैं उन सभी को तफ्तीश करते हुए उनको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आगे से भविष्य में इस प्रकार की कोई भी भावनाएं हमारे अधिकारी या अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं उनको आहत नहीं कर पाए। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मैं एडवोकेट सुभाष बिवाल, अंबेडकर अधिवक्ता संस्था, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो दिन ब दिन दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, चाहे वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज हो, आप इसके बारे में क्या बोलोगे सर? जी, ये जातिवादी मानसिकता वाले लोग, जो विशेष तौर से मनुवादी लोग हैं, वो ये जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ लिखने में मेहनत करके अपनी कामयाबी से उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं, लेकिन ये मनुवादी लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों को हम बीच बीच में डिस्टर्बेंस करते रहें, किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित करते रहें, ताकि ये लोग अपना ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा पाएँ और हतोत्साहित होकर हमारे अलग जो तथाकथित भगवान को अपनाना स्वीकार करें। जिस मनुस्मृति ने दलित समाज को इतना नीचा झुका दिया था, इतना दलित समाज को 5,000 साल से ये प्रताड़ित कर रहे थे, जिनको बौद्धिस्ट लोगों को ये प्रताड़ित करके ज़बरदस्ती इन्होंने हिंदू बनाने की आड़ में इनको टॉर्चर किया। मैं दिलीप वर्मा, एडवोकेट, डॉक्टर BR अम्बेडकर अधिवक्ता संघ में मेंबर हूँ, तथा इन लोगों द्वारा जो प्रताड़ित किया रहा विशेष जातिवाद, संविधान को नहीं मानना, संविधान को अवहेलना करना, तो मेरा माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध है कि जो पूर्ण कुमार के साथ गलत हुआ, जो सुसाइड के लिए प्रयत्न किया, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहा अनिल मिश्रा ने जो बाबा साहब का अपमान किया है, उसको FIR दर्ज हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो देश का द्वितीय नंबर का व्यक्ति होता है तो राष्ट्रपति के बाद में, ऐसे व्यक्ति पर ये लोग मनुवादी लोग अपनी कुटिल राजनीति से, कुटिल चालों से जूता उछाल के अपमानित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध राष्ट्र का देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और इनको सख्त सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई जातिवादी व्यक्ति ऐसा नहीं उत्पन्न हो जो देश के वास्तविक मेहनत वर्ग है उसको हतोत्साहित होना पड़े। जय भीम। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, आज़ादी के 75-76 वर्ष के बाद में भी, बाबा साहब के संविधान बनाने के बाद में भी, अगर हम लोगों के साथ में, दलित समुदाय के साथ में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। आज आए दिन दलित समुदाय के ऊपर, मतलब हायर पोस्ट पे लोगों के साथ में बैठे हुए न्यायपालिका के जो सुप्रीमो हैं, उनके साथ में कुछ दिन पहले इस तरीके की घटना कारित की गई है। और केंद्र सरकार, जो एक निकम्मी सरकार है एकदम, वो चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। तो मैं बीजेपी सरकार से, जो केंद्र में बैठी हुई है, और विशेष तौर पर कानून मंत्री जी अर्जुन मेघवाल जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक SC समुदाय है, बहुत बड़ा तबका है पूरे भारत देश में, कहीं ऐसा हाल ना हो जाए जैसा नेपाल में आतंक मचा था, क्योंकि आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं इस बात के लिए। तो मैं आपसे अभी अपील करती हूँ कि जो हालात आप लोगों ने बना रखे हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि हम सनातन करेंगे और भारतीय संविधान की हम हत्या कर देंगे, तो हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। तो आपके लिए एक चेतावनी है, इसको स्वीकार करें। और ये जो पूर्ण कुमार जी हैं, इनके साथ में जो घटना कारित की गई है, ये सुसाइड के लिए उनको मजबूर किया गया है, क्योंकि 2 महीने पहले से वो बराबर कंप्लेंट्स दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के जो आला कमान है, उनकी जानकारी में होने के बावजूद भी उन्हें मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए। तो ये हरगिज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आगे अगर इस तरह की कोई घटना कारित होती है, तो जो 2 अप्रैल वाला जो सीन है, वो उसको आप याद करते हुए आगे से सुधार पे आप आ जाएं। मैं रितु सांवरिया, एडवोकेट, डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था, जॉइंट सेक्रेटरी। धन्यवाद।
जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो आज जो कलेक्ट्री के अंदर जो ज्ञापन दिया गया है, ये ज्ञापन एक चेतावनी के रूप में दिया गया है। या तो सरकार इस बात को मान ही ले, नहीं तो आगे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। हरियाणा के आईपीएस जी है पूरण कुमार जी को सुसाइड के लिए इस मजबूर किया गया, तो उसको जितने भी 12 या जो 28 पेज का जो सुसाइड नोट दिया है और 12-13 जितने भी अधिकारियों का ट्रांसफ़र या इधर उधर कर दिया गया है, इससे उसको न्याय नहीं मिलेगा जब तक कि उन सभी को अरेस्ट नहीं किया जाए। तीसरा जैसे गवई साहब जो दलित समाज से आए हैं, उनके ऊपर जूता फेंकना, इनकी एक मानसिकता दिखाई देती है कि ये आज भी हम लोगों को एक नीच दृष्टि से देखते हैं, जबकि इंसान एक होता है, कोई ऊंच या नीच नहीं होता। अगर हमारे सरकार को इस वक्त बीजेपी सरकार बोली तक नहीं है इन मुद्दों पर, बिल्कुल भी शांत चुपचाप बैठी हुई है। उनको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी कोई ऐसा बोले उनको तुरंत ही राजद्रोह का अपराध में अरेस्ट करके अंदर डालना चाहिए। सीधी सी बात। कृष्णा कुमारी जाटव। आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? मैं अंबेडकर अधिवक्ता संस्था में सांस्कृतिक सचिव एडवोकेट प्रीति कुमारी। मैं ये जो आईपीएस वरिष्ठ आईपीएस हरियाणा के पूरण कुमार जी की जो तथाकथित उन्होंने जो सुसाइड किया है उसका, और मैं अपने ग्वालियर कोर्ट के अनिल मिश्रा जी के द्वारा बाबा साहब को जो इन्होंने गंदा व्यक्ति कहा गया है, इसकी पूर्ण रूप से आलोचना और भर्त्सना करती हूँ। ये बहुत ही निंदनीय और हमारी संविधान की आत्मा के ऊपर प्रहार करने के समान है। अगर आप एक वरिष्ठ आला अधिकारी के साथ भी इस तरह की यहाँ पर जातिगत भेदभाव और प्रेशर बनाते हैं, तो एक आम आदमी का क्या हश्र होता होगा इस देश में। अगर आप सनातनी हिंदू और मनुवादी विचारधारा के लगातार आप प्रेशर बनाएंगे लोगों के ऊपर, और तो हम अगर ऐसी होने के नाते क्या हम ये सोचें कि हम इंसान नहीं है? आप हमें बस हिंदू ही कहना चाहते हो या हमें भीड़ का हिस्सा ही बनाना चाहते हो? अगर आप अग्रणी धारा में हम लोग आ जाते हैं तो आप हमारे ऊपर जूता फेंकते हो या हमें सुसाइड करने को मजबूर करते हो। तो मैं सरकार से और प्रशासन से ये उम्मीद करती हूँ कि वो इस तरह की हरकतों पर, निंदनीय घटनाओं पर या कुछ ना कुछ रोकथाम करे, या राष्ट्रद्रोह का धारा लगा के इन्हें फांसी की सजा दे, या इस तरह की जो लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं इनको रोके। नहीं तो हमारा देश भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह करने के लिए पीछे नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बहुजन हैं, तो हम किसी भी तरीके से इन लोगों से कम नहीं है। अगर हम अपनी पर आ गए तो हम इन सबका अपनी असलियत दिखाएंगे, और हम दिखाएंगे कि इंसान होता है, ऊंचा नीचा नहीं होता है। जय भीम, जय भारत। एडवोकेट प्रीति कुमारी।